so many interesting things are happening in Pakistan that you just realize when you sort of go through it. But you're in Failure, Gujranwala, Quetta, Sargodha, Gujarat, Sialkot, Mandi Bahauddin, Jhelum, Bahawalpur. Wow, I have not heard of a brand that is so. I mean, obviously, शायद बहुत बड़े ideas type के brands होंगे, but small and medium up and coming इतना ज़्यादा extensively नहीं distribute हुए. The reason why I'm excited about this and I'm asking about this is because, like I said initially अपने intro के अंदर के, I think the real value long term is that sort of rising middle class. There is a large volume of that in Punjab की जो ये belt है जो आपको नज़र आ रही है, GT road वाली belt है जो आपने capture की हुई है. And yes, वहाँ पे शायद वॉल्यूम्स कम हो, बट वहाँ पर आप इस वक्त एक ऐसी बेस बना रहे हैं जो कि अगले 50 साल तक आपको बहुत ज़्यादा ग्रोथ ला के दे सकती है. सो आई एम क्यूरियस कि एज यू एक्सपैंडेड इन दीज रीजन्स, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस, व्हाट हैज़ द ग्रोथ बिन लाइक, एंड एज अ बिजनेस मैन हाउ डू यू सी दीज मार्केट्स? आर दे लाइक ओके चलो है वहाँ पर एक कुछ ना कुछ चल रहा है, केओस का अपना पैसा निकाल रहा है तो मैं बस बैठा रहता हूँ, या आपका कोई लॉन्गर टर्म विजन गोल है इसके साथ? जी, तो देखें इस वक्त पाकिस्तान में 264 ब्रांड क्लस्टर्स हैं. ब्रांड क्लस्टर्स से मुराद ये कि एक जगह होगी जहाँ पर सर्विस, बाटा, आइडियाज़, जे डॉट और जो सारे बड़े रिटेल ब्रांड्स हैं वो एक साथ ही अपने आप को एक ही रोड पर होंगे एक साथ. Right. तो ऐसे क्लस्टर्स अराउंड 264 हैं. तो मैंने अपना जो विज़न बनाया हुआ वो ये है कि जहाँ पर सारे बड़े ब्रांड्स हैं मुझे वहाँ भी होना है. इंटरेस्टिंग. अच्छा, दूसरी आ जाती है बात मॉल्स वाली. तो मॉल्स में थोड़ा सा आपको बहुत सारी सेफ्टी मिल जाती है. सो सिक्योरिटी का मसला नहीं है वहाँ पर, और एसी का मसला नहीं होता, और आपकी जो सेटअप कॉस्ट है मॉल्स में वो कम होती है. तो सबसे पहले तो हमने कहा कि हमने पाकिस्तान के सारे मॉल्स को कवर करना है. और हम लोग अपनी जो हमारे, बिकॉज वी हैड अराउंड 5 years ऑफ ई कॉमर्स डेटा कि हमारे पास ऑर्डर्स कहाँ से आए हुए, तो हम तो वहाँ से शुरू करते हैं. तो फॉर एग्जांपल हमारे पास ओवरऑल इन एब्सोल्यूट टर्म्स सबसे ज़्यादा ऑर्डर कराची से आए हुए, फिर लाहौर से आए हुए, फिर पिंडी से आए हुए. तो हमने एक्सपेंशन भी बिल्कुल उसी सीक्वेंस में की है. तो फॉर एग्जांपल फिर फैसलाबाद से आए हैं, फिर सियालकोट, गुजरात. तो वो जो सीक्वेंस थी, और हमें पता चला फॉर एग्जांपल इन द पास्ट 5 years वी हैव गॉट 10,000 ऑर्डर्स फ्रॉम गुजरात. तो यहाँ पर यार हमारी आउटलेट होनी चाहिए. तो और फिर हम लोग थोड़ा सा एक्सट्रापोलेट कर रहे होते हैं कि अच्छा यार देखो हमने फैसलाबाद में खोला था और ये रिज़ल्ट आया था, तो गुजरात इससे मिलता जुलता शहर है और यहाँ पे भी ये ब्रांड्स एग्जिस्ट करते हैं, तो अगर हम लोग भी होंगे तो हमें अच्छा रिस्पांस मिलेगा. तो वहाँ पे फिर हम लोग वहाँ पे जाते हैं, फिर वहाँ पे लॉन्च करते हैं, एडवर्टाइजिंग करते हैं, उनके लोकल इन्फ्लुएंसर्स को बुलाते हैं, बिलबोर्ड्स भी लगाते हैं, इन मॉल ब्रांडिंग करते हैं. सो या बहुत सारे काम हम लोग कर रहे होते हैं, जिससे फिर कुछ ऑफर्स लगा देते हैं, जिससे फिर ट्रैफिक जो है वो अट्रैक्ट होता है. लेकिन ओवरऑल आई गेट यू कि पाकिस्तान जितनी आबादी जो है वो शायद बहुत कम मुल्कों में. सो हमारी जो यानी SEC है या जो अपर मिडिल क्लास है वो भी बहुत बड़ी है, एंड इट इज़ स्प्रेड. पाकिस्तान में फ्रेगरेंस इंडस्ट्री के साथ एक और बड़ी मज़े की चीज़ हुई है जो कि मेरे लिए एज एन इकोनॉमिस्ट बहुत इंटरेस्टिंग है. सो फॉर एग्जांपल आई आल्सो स्टडी इंडोनेशिया, बांग्लादेश. कहीं पर इतनी डेवलप्ड मार्केट नहीं है जितनी पाकिस्तान में है. अच्छा, व्हाट डू यू मीन बाय दैट? और तो फॉर एग्जांपल आप अगर बांग्लादेश जाएं और यानी उनकी आप फेसबुक एड्स लाइब्रेरी खोलें और वहाँ पे आप देखेंगे किस तरीके के ब्रांड्स हैं, उनकी आप खुद वेबसाइट्स खोलें, टॉप 5, टॉप 10, फिर आप पाकिस्तान के टॉप 5, टॉप 10 ब्रांड्स की खोलें वेबसाइट, और ओवरऑल आप उनका स्केल आपको आइडिया हो जाएगा, उनकी फोटोग्राफी, उनकी पैकेजिंग की, तो आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आएगा. सो तो मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान खुशबुओं के शौकीन कौम भी है. ये लाइक थोड़ी सी मतलब मेरे पास कोई डेटा नहीं है बैक करने को, बट मैं होते हुए देख रहा हूँ कि इतने ब्रांड्स आ रहे हैं और यानी सभी अच्छा काम कर रहे हैं. और वो हम लोग जब इकोनॉमिक्स में पढ़ते थे पोर्टर्स 5 फोर्सेस मॉडल, तो उसमें होता है कि आपकी जब लोकल डिमांड अच्छी होती है, सो योर कंपनी ऑल्सो बिकम्स कंपेरेटिव, यानी इसको कंपेरेटिव एडवांटेज मिलता है टू एक्सपोर्ट ऑल्सो.
So, I Absolutely. mean, the similar thing which happened in Japan. तो मुझे ये होते हुए दिख रहा है कि इंशाल्लाह पाकिस्तानी ब्रांड्स जिसमें हम लोग भी हैं और आपके जो दोस्त हैं वो भी इंशाल्लाह हम लोग एक्सपैंड कर रहे होंगे. और इनफैक्ट मेरा भी इंशाल्लाह बांग्लादेश का टूर है अक्टूबर में. तो वहाँ पे मुझे लगता है कि बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है. और इवेंचुअली मेरा प्लान ये है कि जो हमसे सिमिलर इकोनॉमीज़ हैं वहाँ पे हम लोग अपनी प्रेजेंस जो है वो हमारी हो. इस वक्त जो आपकी ये प्रोडक्ट बन रही है, बना तो आप रहे हैं, मैं तो वो तो मैं समझ गया. उसके अंदर एक तो ये कि जो आपका सारे ऑपरेशंस हैं, एक फैक्ट्री है जहाँ पे चीज़ प्रोडक्ट बन रही है, एक ऑपरेशंस की जो डिस्ट्रीब्यूशन की वो है जहाँ से लेट्स से ई कॉमर्स का जा रहा है या पूरे पाकिस्तान का जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होना है वो वहाँ से निकल के जा रहा है. इज़ ऑल ऑफ दैट होस्टेड इन वन सिंगुलर लोकेशन, या इसको आपने डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है कि यार प्रोडक्शन फैक्ट्री यहाँ पर है, वहाँ से प्रोड्यूस होके पैकेज होकर के वो आती है टू डिस्ट्रीब्यूशन फैसिलिटी, वहाँ से फिर वो आगे सब डिस्ट्रीब्यूशन होती है. थोड़ा सा मुझे उसका ऑपरेशंस का बताएं. जी, तो हमारे पास 5 अलग अलग जगह हैं. और एक हमारा स्टोर है जहाँ पर सारे रॉ मटेरियल्स होते हैं और सारे पैकेजिंग मटेरियल्स होते हैं. एक हमारी फैक्ट्री है जहाँ पर असेंबलिंग, फिलिंग, लेबलिंग, बॉक्सिंग वो सब चीज़ें होती हैं. फिर एक हमारा फिनिश्ड इन्वेंट्री वेयर हाउस है जहाँ से ज़्यादातर डिस्पैचेस हो रहे होते हैं. फिर एक हमारी लैब है जहाँ पर R&D और ये सारे काम को QA टेस्टिंग हो रही होती है. तो और एक हमारा हेड ऑफिस है जहाँ पर हमारा सारा स्टाफ बैठता है. तो हमारे पास अराउंड 5 लोकेशन है. इंटरेस्टिंग. एंड इसमें अगर मैं आपसे मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन की बात करूं तो इसमें how much of that is hardcore local component? And what I mean by that is, yes, you're, let's say, procuring everything locally. Ethanol आपने बताया जिस तरह locally produce हो रहा है. My understanding is bottles and packaging वो आपको local कहीं से भी नहीं मिलेगा. Like the sprays are और उसकी भी बड़ी साइंस है बाय द वे. मैंने रिसेंटली परफ्यूम इन्फ्लुएंसर्स होते हैं उनसे मैंने डिस्कवर किया कि जो परफ्यूम का आप लगाते हैं उसके स्प्रे की भी एक साइंस है कि वो किस तरह से वो फैलेगा तो उस तरह से वो आपका वो सारा करेगा. How much of this material, the actual ingredients in a perfume and the actual packaging is imported? And जो packaging है उसमें end to end आप सारा खुद कर रहे हैं, मतलब कि बस ठीक है पैकेजिंग है तो उसमें वो बोर्ड्स जो हैं वो लाइक एक तो परफ्यूम की बॉटल है ना, बस उसने डब्बों में भी जाना है तो डब्बे प्रिंट होकर आ रहे हैं, फिर उसका फैक्ट्री में आपके ही लोग उसको असेंबल करके फाइनल प्रोडक्ट बना रहे हैं, या कोई दरमियान में पार्टनर है, वेंडर है जो कि आपको ये सारा सॉर्ट आउट करके दे रहा है? राइट. तो अच्छा, पहले तो हम लोग बात करते हैं बाहर से शुरू करें तो हम बॉक्सेस की. तो बॉक्सेस तो पाकिस्तान में बन जाते हैं. वो तो हमारी इंडस्ट्री काफ़ी मैच्योर है, डेवलप्ड है. जो बॉटल्स हैं वो इंपोर्ट होती हैं. ऑल्दो उसमें जो कैप का कंपोनेंट है वो हमने उसको लोकलाइज किया है. लेकिन जो स्प्रे पंप है और बॉटल है वो तो इंपोर्ट होती है. अच्छा, अब जो इसके रॉ मटेरियल्स हैं, जो फ्रेगरेंस ऑयल है, there are 2 stages of blending. So one stage is where you mix aroma chemicals together. So a fine fragrance, we sell fine fragrances. It is made up on average of 60 to 70 different aroma chemicals in certain quantities. That composition is used to be mostly done abroad. In France, where you have expert noses, perfumers, they do 4-year courses and they're very expensive resources. And so जिस तरह हमारी ऑयल कंपनीज में है ना, सो देर इज़ यानी ऑयल एक्सट्रैक्शन या ऑयल ड्रिलिंग और फिर उसकी मार्केटिंग कंपनीज हैं. तो फ्रेगरेंस में भी कुछ ऐसा है कि देर आर कंपनीज विच आर स्पेशलाइज्ड इन द मिक्सचर ऑफ aroma chemicals. So that's the first stage of blending. So that's the concentrate. That concentrate is 100% imported. But that mixture is also now being done in Pakistan. So that's one big win for Pakistan also. That पहले तो सारे fragrance oils as it is बाहर आते थे, यानी बाहर से आते थे, import होते थे. But now you have companies which have inventories of around 5,000, 10,000 aroma chemicals
you order them, they mix those aroma chemicals for you and then give you the fragrance oil. Then you blend it further with ethanol to make it EOD perfume, EDT, body sprays, as per your liking. So answering your question, in any literal sense, the fragrance oil is still 100% imported, but the blendings are being done here. And of course, the second stage of blending is also done here. And then we have filling, labeling, boxing, which is also done in-house. Right. So yeah, it's our own people who are doing it. And of course, it's marketing. So there are very few companies in the world, यानी बाहर भी जो for example आप बड़े बड़े ब्रांड उठा लें, except a few, so they don't do that first stage or first stage blending themselves. So वो यानी बड़ी एक यानी बाउंड्री सेट हुई हुई है. जो वही बात है ना, जो मीडिया में आता है फिर वो बिजनेस नहीं कर सकता. तो यही होता है कि जो लोग फ्रेग्रेंस ऑयल के बिजनेस में, वो फिर उसकी मार्केटिंग नहीं कर सकते सही से, बिकॉज फ्रेग्रेंस मार्केटिंग इज अ होल न्यू साइंस एंड अ डोमेन वेयर यू हैव टू बिल्ड योर ब्रांड परसेप्शन. आप देख रहे थे TBD क्लिप्स फ्रॉम द पॉडकास्ट मेड फॉर द स्मार्टेस्ट पाकिस्तानीज, द थॉट बिहाइंड थिंग्स पॉडकास्ट. इस तरह के मजीद क्लिप्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.